जो व्यक्ति माइक लेके जो दुनिया को चुतिया बनाने निकले थे हाँ। कि अधिकार दिलाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हाँ भ्रष्ट लोगों को भगाएंगे। ए भैया, माइकवे लेके आप 10 साल अभी खड़ा हो जाते ना तो सही में भ्रष्टाचार दूर हो जाता। लेकिन देखे कि अरे भैया 2 साल में तो दुनिया के लोग के चुतिया बनाइए दे लियो। अब क्या करते हैं कि खाजा वाला टोपिया लगा लेते हैं और झोला भरने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप ही एक इकलौता ऐसा व्यक्ति थे, ऐसा माइक पकड़ने वाला आदमी था जिसके पास जिगरा ताकत था, ये कहीं भी बेझिझक घुस जाते थे। तो ऐसा आदमी अभी रहना चाहिए था हमारे समाज में। अभी जाएंगे चुनाव लड़े। ये समाज सुधारने के लिए जरूरी है कि कोई माइक उठाएगा, नेता बनकर समाज नहीं सुधारा जा सकता है। नहीं, पत्रकार तो बना नहीं ढंग से, नेता बनने के अभी चाह में है, नेता तो नहीं बनेगा। टिकट मिला ही नहीं। लेकिन हाँ, कहाँ से मिलेगा? अब कल तक आप आरजेडी को गाड़ी दे रहे थे, कह रहे थे कि हमरा लगी तेजस्वी माई बहन कर दिया, अब फिर जाके प्रणाम चचा करके वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमको टिकट दिलवा दीजिए। मनीष कश्यप के विरोध में खड़ा होने का मकसद क्या है? बस मकसद यही है कि हमारे जिस फैन फॉलोइंग के बल पर मनीष कश्यप ने ये दावा किया था, ये वादा किया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, किसी भी पार्टी के तरफ से उनको टिकट नहीं दिया गया है। अब एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है, वो निर्दलीय मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन पटना के रहने वाले एक्टर समीर चौधरी ये भी जो है कि ऐलान कर दिए हैं कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र से हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये मनीष कश्यप का वोट काटेंगे? मनीष कश्यप के विरोध में ये खड़ा हो रहा है। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और जो व्यक्ति माइक लेके जो दुनिया को चुतिया बनाने निकले थे कि अधिकार दिलाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हाँ भ्रष्ट लोगों को भगाएंगे। ए भैया, माइकवे लेके आप 10 साल अभी खड़ा हो जाते ना तो सही में भ्रष्टाचार दूर हो जाता। सही में आप कुछ ना कुछ बिहार के लिए, समाज के लिए कर देते। लेकिन देखे कि अरे भैया 2 साल में तो दुनिया के लोग के चुतिया बनाइए दे लियो। अब क्या करते हैं कि खाजा वाला टोपिया लगा लेते हैं और झोला भरने का काम कर रहे हैं। यही समीर चौधरी को खटक गया यहाँ पे जाके। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ही एक इकलौता ऐसा व्यक्ति थे, ऐसा माइक पकड़ने वाला आदमी था जिसके पास जिगरा ताकत था, ये कहीं भी बेझिझक घुस जाते थे। तो ऐसा आदमी अभी रहना चाहिए था हमारे समाज में। अभी जाएंगे चुनाव लड़े। अभी मान लीजिए खुदा ना खास्ते कुछ बन जाते हैं, वो तो नहीं बने देंगे हम, लेकिन अगर बन जाते हैं तब फिर से समाज में भैया वही जुमलाबाज नेता का एगो और भरमान हो जाएगा। नेता के कमी है हमारा यहाँ, इतना नेता बढ़ल है, केगो विकास किया, केगो सबका तो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आप अबे किए थे। आपको कम से कम अभी 10 साल रहना चाहिए था कि नहीं? हम जनता से पूछना चाह रहे हैं। 20 गो और केस हो जाए उनके ऊपर। कह रहे 20 गो केस, अरे केसे मुकदमा तो हो रहा है अच्छे लोगों के ऊपर, आओ कुछ ही हो रहा। आप कौन हमारा अच्छा काम कर रहे हैं अभी जब नेता बनने जा रहे हैं? तो क्या समाज सुधारने के लिए जरूरी है कि कोई माइक उठाएगा, नेता बनकर समाज नहीं सुधारा जा सकता नहीं है? नहीं, ए भैया, नेता के बहुत लोग आता है, हम नेता है, हम आपका बेटा है, वही बाद में मार के चल जाता है। हमारा भैया उस पर भरोसा नहीं है। हाँ भरोसा है तो माइक पकड़ने वाले लोगों पे अब भरोसा है। कहीं ना कहीं यही व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का आंख खोलने का काम करते हैं। और आज के डेट में देख लीजिए क्या हो रहा है। थोड़ा देर ला बिहार का बंद हो गया, अपना आपको ओबामा समझने लगे कि हम तो भैया ये हो गए। कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है। समीर चौधरी ने आपका विरोध किया था तो आपको जेल पहुंचा दिया गया। समीर चौधरी ने आपको सपोर्ट किया तो छतरपुर चल गए थे, इनकी माताजी को नहीं मिलने दिया गया था धीरेन्द्र शास्त्री से, तब वहां नारियल बांधे हैं तो हुआ से आप बाहर निकल के आ गए हैं। ओह लगी समीर चौधरी पूरा मिठाई बांटा, का है कि हमारे भैया आ गए बिहार में। लेकिन हमको लगा कि चलिए आए हैं बिहार में, तो लोग कह रहे थे कि आप मिले काहे नहीं। बहुत लोग का ये हो रहा था आप काहे नहीं मिले। मिली कल भैया अयोध्या धरती पे, राम भूमि धरती पे, जहाँ भरत जी राम जी मिले हैं, वहां भी हम एक ही चीज देखे इनके अंदर। क्या? अरे बाप रे बाप, ये तो कह रहे हैं माइक अब पकड़वे नहीं करेंगे। अब तो हम भैया देश बेचे के फेरा में लगल हैं। तब हम क्या करें जब भैया ऐसे लोगों के साथ? तो ऐसा करना चाहिए। तो कैसा? तो समीर चौधरी भी चुनाव लड़ेगा वहां से, और खाली इनका वोट काटने के लिए चुनाव लड़ेंगे। अरे खुदा ना खास्ते भगवान के आशीर्वाद से अगर हम जीत जाते हैं तो हम वहां के कोई गणमान्य व्यक्ति, जो वहां के अच्छे व्यक्ति होंगे, उनको हम उस सीट पे बैठा देंगे, कहेंगे चाचा प्रणाम, अब हम जाते हैं, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तो मनीष कश्यप वहाँ का फैन फॉलोइंग अच्छा खासा है। आप तो कुछ कभी नहीं। एक बार बेतिया नहीं जा रहे कुछ हैं? नहीं, घंटा बेतिया कर। नहीं, चुनाव प्रचार के लिए, लोगों से मिलने के लिए कौन अरे गए हैं? भैया के मनीष बाद कश्यप रोज मिल रहे हैं। मिले से क्या हो गया? मिलने से क्या कर लिए आप? वैसे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिना मिले हुए समाज में हर दिन खाना वितरण करते हैं, हर लोगों के लिए करते हैं। समीर चौधरी की ऐसी है, एक्टर समीर चौधरी इंस्टाग्राम पे महिला लोग खड़ा हो रही है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपका गाना बनता होगा तो खाली महिला वीडियो बनाती होगी? नहीं। लेकिन समीर चौधरी के कौनो वीडियो पे जाइए 100 गो तो महिला वीडियो बनैले ही बनैले।
काहेला तो हम घर बैठले माई बहन के लिए कर रहे हैं। हमरा जरूरत ना है भैया उतर के वहाँ पे जाएं। उतरेंगे कब? जब समाज हमको बुलाएगा कि भैया हमारा ये चीज हो गया, आइए, तब जाएंगे उस जगह पे। अच्छा, मनीष कश्यप अभी नहीं लगता है कि लोगों की मदद करते हैं नहीं। जिस स्थिति में है वो? नहीं कहे जमीनी स्टार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, कह रहे कि छोटे कलाकारों को मौका दिया जाएगा, कहाँ? इतना पैसा दिल्ली में। अरे भैया जुमलाबाजी काहे यहाँ चल रहा है? दिया जाएगा। आप क्या हैं? आप हैं क्या? कुछ नहीं है आप। कै गो कलाकार के काम दिए हैं आप? हैं खुदे चल गए गाना गावेला। हम तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आदमी बनेगा क्या। पत्रकार तो बना नहीं ढंग से, नेता बनने के अभी चाह में है, नेतो नहीं बनेगा। टिकट मिला ही नहीं। लेकिन कहाँ से मिलेगा? अब कल तक आप आरजेडी को गाड़ी दे रहे थे, कह रहे थे कि हमरा लगी तेजस्वी माई बहन कर दिया, और फिर जाके प्रणाम चचा करके वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमको टिकट दिलवा दीजिए। तो ये सब नहीं होता यहाँ जुमलाबाजी। पहले ये बिहार है। चारा चोर, अब तेजस्वी जी कहा जा हैं? रहा है। बाप रे बाप, इतना बड़ा पलटी मारिएगा जी? तब समझ जाइए कि जब अभी आप इतना बड़ा पलटी मारे हैं तो आप तो सीट लेने के बाद आप तो बेतिया को बेच दीजिएगा जाके किसी के यहाँ, दम बेच देने वाला काम बहुत करेंगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया आरोप हमरा का नाम है कि समीर चौधरी सत्य बोलता है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम मैया क्रिया खा के बोलते हैं। हम ऐसे लोगों का ई पढ़ लेते हैं। सुनिए, प्रशासन को 3 गो लक्षण पढ़ाया जाता है। बॉडी लैंग्वेज, आँख के रिएक्शन, ऐसे से हाथ के मूवमेंट। हम 10 गो पढ़ के आए हैं तो हमरा से ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। हम लीलार पकड़ लेंगे आपका कि कौन चीज सोच रहे हैं आप, क्या करने वाले हैं। तो हम जान रहे हैं कि ये सब व्यक्ति समाज को कभी नहीं आगे बढ़ाएगा। तो आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, मनीष कश्यप के विरोध में खड़ा होने का मकसद क्या है? बस मकसद ये है कि हमारे समाज को कोई खराब करने का काम कर रहा है तो बचाने के लिए उसका भाई, उसका बेटा समीर चौधरी दम खड़ा है। हम ये बार बार कहेंगे क्योंकि हमको सीख मिला। अरे बाप रे बाप, जेल से निकल के चल गए तुम दशरथ मांझी जी के यहाँ। जैसे पता चलता है तो उनका बेटा वहाँ बेचारा अपन पिताजी के स्मारक से 5 रुपया 2 रुपया चून के शाम को सब्जी लेके जाते हैं। जब हम पूछे कि आपको आया तो मनीष कश्यप कुछ दिया, तब बाबा जी घंटा दिया, कुछ नहीं दिया। जबकि वहीं पे एगो पुलिस भी है, उसको मिलता है 30,000 का महीना। काहे नहीं आप दिलवा दिए? भारत रत्न दिलाबो, तोरा कहला से दिला देबो। हमर दशरथ मांझी जी आए, हम न दिलवा सकिए। समीर चौधरी पैदल दिल्ली भी गया है, दिखा देंगे कभी, मिलिए, आइए, बैठिए तब न। तो हमरा का नाम है कि ये सब जुमलाबाजी हमारे यहाँ नहीं चलेगा। दलित को नीचे दिखाने का काम मत कीजिए, और दलित के नाम पे वोट भी बटोरने का काम मत कीजिए आप लोग। चलिए, अभी हमारे साथ एक्टर समीर चौधरी मौजूद थे जो बड़ी बेबाकी से मनीष कश्यप के विरोध में खड़ा होकर के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।